आराम से देखिएगा। सेल क्या है आपका? सेल 1973 या 24 जनवरी सन 1973 सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसके अधीन लोहा कारखाना देखो, पूरा लोहा कारखाना, यानी सेल तो दिल्ली में है। सेल जो है महारत्न कंपनी है। सेल क्या है? महारत्न। 25,000 करोड़ का क्या है? टर्नओवर है। 15,000 करोड़ क्या है? नेट निवल है। 5,000 करोड़ 3 साल में शुद्ध आय बताता है। 3 साल में कितना आय होता है? 5,000 करोड़ कमा के देता है। 15,000 करोड़ का बाजार में व्यापार फैला हुआ है और टर्नओवर कितना है? 25,000 करोड़ का टर्नओवर है। वो कंपनी को बोलते हैं महारत्न, उसमें है सेल। हम तो जीरो नहीं लगा सकन जी, कभी कन होते टेला। इतनी बड़ी कंपनी का नाम है क्या? सेल। अब सेल के अधीन लोहा कारखाना, यानी लोग बोलते हैं सेल महारत्न में, तो सेल कोई कंपनी का नाम नहीं है, समूह का नाम है। इसके अधीन लोहा कारखाना देखिए आराम से। कहाँ है? कर्नाटक। ये अब कहाँ बैठा मैं? कर्नाटक। ये केरल हो गई क्या? ये ज़्यादा ही चढ़ गया हराम को। हाँ, ऐसा तुम लोग राइट बोलते हो तो मैं ओके समझ रहा हूँ। चलें आगे। हाँ, तो ये है क्या आपका? कर्नाटक। ये कर्नाटक, ये जो कर्नाटक है ना सर, इसमें VISL 1923 क्या है आपका? VISL। सेल के अधीन पहला लोहा कारखाना विश्वरैया आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1923 भद्रावती में है। ये कहाँ है आपका? भद्रावती। दिख रहा है पीछे कि मोटा करूँ उसको? और है पीछे तरफ दिखता है, एकदम बढ़िया साफ दिखता है। एक कन्नौजे दिख रहा है कि नहीं? आत्मा से देखेगा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है आपका। तो VISL विश्वरैया आयरन एंड स्टील, ये ना, ये कहाँ है बोलेगा आपका? भद्रावती। भद्राकाली नहीं, भद्राकाली बीजापुर में है। इंद्रावती गोदावरी संगम को बोलते हैं। मैं भद्रावती बोल रहा हूँ। सेल का दिन पहला लोहा कारखाना VISL आपका कर्नाटक 1923। अब ये कब बना है? 1973। आप बोलो मेरे को सर ऐसा कैसे उल्टा पुल्टा पढ़ाते हो आप? वो 1973 में बना है, 1923 में तो पहला होगा। सेल का गठन 24 जनवरी 1973 को गठन किया जी, इंदिरा गांधी ने की गठन सेल का। और सेल एक हेड ऑफिस का नाम है दिल्ली में, उसके अधीन ये लोहा कारखाना है। तो ये अंग्रेजों का बनाया हुआ लोहा कारखाना को किसके अधीन डाला गया? सेल। क्योंकि अंग्रेज चले गए तो अब उसका निर्वहन तो कोई ना कोई करेगा ना सर, तो उसका निर्वहन कौन कर रहा है? सेल। तो सेल, हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 24 जनवरी सन 1973, इसके अधीन पूरा लोहा कारखाना पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला लोहा कारखाना VISL विश्वरैया आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1923 में बना। और ये कहाँ है बोलेगा? भद्रावती। कहाँ का? कर्नाटक। उसके बाद नंबर दूसरा, सेल के अधीन दूसरा लोहा कारखाना है, छत्तीसगढ़ में है। ये है, इसका नाम BSP। क्या है आपका? BSP। ये बना 1956। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना कब बना आपका? 1956। यही है ना BSP, भिलाई स्टील प्लांट। ये एशिया का सबसे बड़ा लोहा कारखाना है। ये एशिया का क्या है? सबसे बड़ा लोहा कारखाना। इतना बड़ा लोहा कारखाना और एशिया में 55-56 देश में नहीं है। ये कब बना बोलेगा? 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना? दूसरी। जब मैं अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा ना तो 12 पंचवर्षीय योजना चला, फिर 13वां के बाद बंद कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना नरेंद्र मोदी समाप्त कर दिया। तो पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि था, दूसरा वाला का नाम औद्योगिकरण था। तो औद्योगिकरण नीति के तहत आपका BSP में भारत में भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया औद्योगिकरण के तहत। उसके बाद तीसरा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था औद्योगिकरण में विस्तार। दूसरा वाला में उद्योग लगाना है और तीसरा वाले में उद्योग को फैलाना है। ये दोनों में अंतर करना आना चाहिए। इस बार इत्तेफाक से SI में कौन सा प्रश्न आ गया? पहला। दूसरा और तीसरा आता है ना तो आप बच्चा एनालिसिस नहीं कर पाता। दूसरा में औद्योगिकीकरण है, उद्योग लगाना है, और तीसरा में औद्योगिकीकरण का विस्तार है। ये चीज अंतर करना आना चाहिए। सिखाएंगे धीरे धीरे, इसलिए तो आए यहाँ तक। तो कौन सा नंबर आ गया आपका? BSP। हाँ, ये एशिया का सबसे बड़ा लोहा कारखाना, ये बना है 1956 में। और एक ही प्रश्न आता है, कौन सा पंचवर्षीय योजना बोलेगा? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना बना। ये रूस ना, जब हम स्थापित कर रहे थे 1956 में, उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे यहाँ से, और देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों पंडित ही थे, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि चंदा में तो जीवन चलता है, दान पेटी से जी। तो कहाँ से पैसा लाए? रूस गए हम लोग। किसके पास? रूस के पास। बोले मोर बाप थोड़ा बहुत सहयोग करबे, काबर नहीं करबो, हमला भी टैक्स मिली, हमला भी पैसा मिली। तो रूस ने फाइनेंस किया। अब अंदाजा लगा लीजिए, भारत बोलता है हम विश्व गुरु बनेंगे, कटे कर विश्व गुरु बन जा बेटे हैं। 1956 ले तो भीख मांगे शुरू करे हैं। यानी ये बताइए, जो देश पैसा दे रहा है वो पहले बड़े आदमी बनेगा या ले रहा है वो? हम आज थोड़ी लेट हैं सर, हमार तो भीख मांगे जो दुनिया है वो शुरू चला था आजादी पहली से। एटी जाग झोला फैला, एटी जाग झोला फैला।
एक भी फैक्ट्री अगर भारत सरकार अपने दम पे बनाए हो तो मूंछ उगा दूंगा, मूंछ, समझ आ रहा है? एक भी। अभी सिर्फ उद्योग नहीं, कौन सा देश से बने वही फड़ा दी दिमाग ला भी, समझ आया? सुनते रहो आराम से। तो इसको तो रूस जानते हैं, काबर बाजू में मैत्री बाग दो चार ठन शेर ला देखता तो हम लोग व्लादिमीर पुतिन टाइप दिखते हुआ, तो समझ आ जाते रूस के सहयोग से है। तो मैत्री बाग, जो मैत्री मतलब मित्रता, हराम को लोग मैत्री बाग कोई जगह का नाम नहीं, मैत्री मतलब मित्रता। तो दो देश के मित्रता का प्रतीक के रूप में जीव जंतु खाए पियल देठन व्हील कथे मैत्री बाग। तो ये मैत्री बाग, इसका अलग पहचान। तो बेस्पी में ज़्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में है, हमारे आसपास है, तो हमन पढ़ो, हिंदुस्तान वाले लोग पढ़ो। भिलाई स्टील प्लांट बेस्पी दुर्ग नाम के जिला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा क्या है? लोहा कारखाना। इसके बाद चलते हैं कहाँ आपका 1962 1962, ये है औद्योगिकरण की विस्तार तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा आपका? तीसरी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 बड़े लोहा कारखाना बनाए आराम से। ये झारखंड, ये जो झारखंड है ना सर, यहाँ पे है बोकारो, यहाँ क्या है आपका? बोकारो, ये बोकारो है। उसके बाद ना पश्चिम बंगाल कहाँ आएगा? ये है, ये ना ये दुर्गापुर, और ये ना उड़ीसा है, ये राउरकेला। ये क्या है आपका? राउरकेला, ये उड़ीसा है, और ये पश्चिम बंगाल, और ये क्या है? बोकारो। 3 लोहा कारखाना बनाए एक साथ 1962 तीसरी पंचवर्षीय योजना। एक का नाम बोकारो, एक का नाम दुर्गापुर, एक का नाम राउरकेला। मेरे ख्याल से तीनों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बोकारो है। झरिया बोकारो ज्यादा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग झारखंड गए थे, झरिया गए थे, बोकारो नहीं गए थे। कोयला खदान में गए थे। अब कोयला खदान में गए ना, तो ये लोग ज्यादा दिन नहीं हुआ था, साल 2 साल हुआ था इनको गए, और कोयला खदान फंसा गए, 8-9 जन मर गए। छत्तीसगढ़ की कहानी बता रहा हूं। दबके मर के कथे साले बर्तन भाड़ा छोड़ के भाग के आ गए। एक एक गांव से 20-25 लोग थे झरिया में, एक एक गांव से पूरे लोग आ गए। 15-20 गांव का कोई 1-2 आदमी जो ठहर गए। अभी रिटायरमेंट के दौरान किसी को 80 लाख, किसी को 25 लाख, कोई 35 लाख ऐसा मिला है। जो ठहर गया वो लाखों में, साथ में उसके बच्चों को भी नौकरी में ले लिया गया। क्योंकि कोयला खदान में मौत होता है तो वहाँ पे अनुकंपनी चलती है। जिसका बाप पहले से नौकरी कर रहा है उसके बेटा को नौकरी देना ही पड़ता है, क्योंकि वो मरने वाला जगह होता है। समझ आ रहा है? तो जे डरपोकनावन भाग के हम तो झरिया में रहेंगे, तो अपना इसी तैसी करे भाई। अभी रहे रहते अभी कब मर ही नहीं था, रोड में भी घलो के एक्सीडेंट मर गए, ले रहे खेते खेत रहेंगे काबर आता थे नांदगांव नेशनल हाईवे से। अरे मौत तो हर जगह है सर, कलेजा को लेके चलना पड़ता है हाथ में। चले कहाँ पे हूँ मैं? तो ये डर पोकना, तो झरिया बोकारो को आप गांव में जाकर पूछना बता देगा वो, क्योंकि ये लोग आए हैं वहां से। हाँ काबर आए नहीं बताइए, हाँ नहीं पूरा तरीके से पैसा ऐसे बोले। अगर आज ठहर जाते तो आज छत्तीसगढ़ के लोग झरिया बोकारो मरपट्टी रहते हैं हम लोग, क्लियर है? तो बोकारो एक लोहा कारखाना हो गई। ये जो बोकारो है ना, ये रूस के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से? आपका रूस। फिर 2 ठो हो गया, एक बेस्पिया का नाम बोकारो, दोनों किसके सहयोग से? रूस। भयंकर पैसा लगाए सर बाहर वाले। इसके बाद कौन आ गया? दुर्गापुर। ये 1900 अरे लिखूं क्या? 1962 1962 और ये भी क्या है? 1962। 1962 में तीनों बना है। बोकारो रूस के सहयोग से बना, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना। अंग्रेजों ने पैसा लगाया किसमें? आपका दुर्गापुर में। अंग्रेज को हम भगा दिए 1947 में, और बेचारा ब्रिटेन वाले पैसा दे तब तुम्हारा दुर्गापुर बना है लोहा कारखाना। वहां पे कुल्टी अलग है, हीरापुर अलग है, बर्नपुर अलग है, वे दुर्गापुर अलग है। 4 लोहा कारखाना हो गई। अगर यदि सही पढ़ रहे हैं तो आ रहा है बात समझ में? लेकिन ये कौन सा है? सेल के अधीन है। और बाकी जो 3 है वो किसके है? इसको के अधीन है। तो सेल के अधीन चल रहा है सर अभी। टोटल मैं क्या बोल रहा हूँ? सेल ही बोल रहा हूँ। स्टार चंद सेल नो है, महारत्न कंपनी वाला सेल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 24 जनवरी 1973। आपको बताऊं, आप इतना अंदर नहीं, ये अगर याद है ना आपको 1 नंबर मिलेगा जीवन में। डायरेक्ट 24 जनवरी याद होना चाहिए, लेकिन 1973 में पूरा ऑप्शन में रहेगा। 24 जनवरी सन 1973 सेल का गठन हुआ था। इंदिरा गांधी करवाई थी। इसको पूरा डिटेल है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ गया कौन? आपका 3। ये हो गई आपका बोकारो, ये हो गया दुर्गापुर, ये हो गया राउरकेला। 3 लोहा कारखाना। उसके बाद ना सेलम लोहा कारखाना कहाँ है आपका? तमिलनाडु। ये जो है ना, ये सेलम है। क्या है आपका? सेलम। ये सेलम लोहा कारखाना तमिलनाडु। ये सेल के अधीन ही है। क्या हो रहा है? अरे थोड़ा, हाँ थोड़ा दूर बैठो ना, थोड़ा दूर बैठो ना। ये टकराना नहीं चाहिए ना सर। हाँ लो हटो थोड़ा। तुम लोग सो के पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा हाल बनाया। वो ये क्या है? थोड़ा दूर बैठो ना भैया। हाल इतना बड़ा क्यों बनाया गया? अभी मजा ले लो। हाँ मैं कहाँ पे हूँ? जल्दी बताए। एकदम कंफर्टेबल बैठना चाहिए। अध्ययन ये क्या है? मेडिटेशन का जगह है। हाँ सब चीज दुनिया भुला के डेके लेके छोड़ के तब ज्ञान हुई। आश्रम का मतलब क्या है? आश्रम है। इसके बाद सेलम हो गए। उसके बाद ना विजयनगर। कहाँ है? कर्नाटक। ये विजयनगर।
क्या है आपका? विजयनगर, विजयनगर लोहा कारखाना। ये सारे लोहा कारखाना किसके अधीन है बोलेगा? सेल। कितना हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोहा कारखाना क्या है? सेल के अधीन है। तो सेल से 7 भी याद रखना, सेल से 7 लोहा कारखाना किसके अधीन है बोलेगा? सेल। सेल समाप्त हो गई। इतना कंपनी का पैसा आता है तब 25,000 करोड़ क्या है? टर्नओवर है। 15,000 का माल जो है बाजार में फैला है उसको नेटवर्क बोलते हैं, नेट नीवल बोलते हैं। और 5,000 करोड़ 3 साल में शुद्ध आय बताता है। 3 साल में 5,000 करोड़ कमाएगा ही ये, काबर नहीं कमेगा? एक टन बीएसपी नहीं संभाल पाता ना। तो सोचो इतना लोहा कारखाना का मालिक का नाम क्या है? सेल। हो गया। इसके बाद और लोहा कारखाना है RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ये विशाखापट्टनम है ये। अब विशाखापट्टनम में स्वतंत्र लोहा कारखाना है, ना ये इसको के अधीन है ना ये सेल के अधीन है, अलग से ही है ये। मतलब खुद डायरेक्ट दिल्ली सरकार देखती है किसको? RINL। ये RINL, जी हाँ, RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसको रटना ही पड़ेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है बोलेगा? यानी लोहा कंपनी कहाँ है? विशाखापट्टनम। हेड ऑफिस तो दिल्ली रहेगा। ये नवरत्न कंपनी है। नवरत्न भी अर्थशास्त्र में पढ़ाऊंगा ना तो आपको RINL बोलूंगा। अकेला नवरत्न में पहुंच गया है, जबकि इतने लोग मिलके बनते हैं सेल, महारत्न। लेकिन ये अकेला का पावर देखो आप। तो बैराडीला से जो लोहा जा रहा है ना वो पूरा जापान नहीं जा रहा है, आधा किसके लिए जा रहा है? RINL के लिए। पूरा उत्पादन चल रहा है विशाखापट्टनम में। तो जो इतना जापान का डील है उतना जापान, बाकी कहाँ जा रहा है आपका? विशाखापट्टनम। भारत सरकार करती है। अब ये नवरत्न में आ गए, मतलब आम बात नहीं है। तो RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, लोहा कारखाना कहाँ बोलेगा? विशाखापट्टनम। ये सारे लोहा कारखाना क्या हो गई? समाप्त। ऐसा पढ़ते हैं सर, ये सरकार का है। अभी तक जितना बोला वो क्या था? गवर्नमेंट का लोहा कारखाना, सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं। जब भी सरकार, अभी पहली बार कमीने ने पूछा इसका मालिक कौन है, पहली बार प्रश्न आया है, मालिक शब्द का प्रयोग हुआ है पहली बार। बीएसपी को पूछा है क्या? डल्ली राजरा का मालिक कौन है? ऐसा नहीं होता। प्रश्न सार्वजनिक कंपनी से आनी चाहिए, तो मालिक मतलब बीएसपी होगा उसका। अरे कच्चा लोहा बीएसपी में आता है ना, हाँ, तो वो सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं, मालिक नहीं बोलते। इसका मालिक नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट चीज का मालिक नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक। सार्वजनिक कंपनी का मतलब होता है हमारे टैक्स से खरीदा है वो। सार्वजनिक मतलब हमारा है, ये पूरा, ये जितना बताया हूं ना हम लोग का है, हमारे पैसे से सरकार ने इसको खरीदा है। इसलिए इसको सरकार का नहीं बोलते, इसको सार्वजनिक कंपनी बोलते। सार्वजनिक मतलब सबका। आ रहा है समझ में? अब मैं कहाँ पे हूँ? आपका लोहा कारखाना समा। अब क्या पढ़ेंगे? आपका एल्यूमिनियम कारखाना। गलत हो गई। क्या पढ़ेंगे? आपका टिस्को। अरे प्राइवेट लोहा कारखाना, इसके बाद एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम में इंतजार कर रहा है। अब मैं कहाँ बैठूंगा? जल्दी बताइए। कौन सा बोला? टिस्को। एक होता है इसको, अब एक होता है टिस्को। एक में इसको, एक में टिस्को, एक में खसको। चले आगे। तो कई लोग इसको टिस्को में अंदर नहीं कर पाते। इसको मतलब इंडियन आयरन है, वो ये भारत सरकार का है। अब आ रहा है रतन टाटा का। बोले तो आपका टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1907 में जमशेदजी टाटा ने, झारखंड में एक शहर है जिसका नाम है टाटानगर, जमशेदपुर, वहां से अपने जीवन की शुरुआत बोले तो टाटा कंपनी की शुरुआत किया था। तो सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो जमशेदपुर कहाँ है आपका? तुम्हारा झारखंड में जमशेदपुर, टाटानगर। हमारे तरफ के बहुत लोग कार्यरत है कि नहीं जी? काबर वहां नहीं भस किसना, कोयला खदान नहीं भस किस, वहां कोई नहीं मरीन तो आज है। और कोयला खदान में भसक गए। अरे खदान नहीं भसक ही जी, ये रायपुर में का कोयला खोदा थी ना, भसक के 3 जन मर गए कल परसों। मरे कि नहीं? रायपुर में कोयला खदान निकाला था, हरामखोर मजदूर लगा है, चुपचाप खोदा था, लीज में लिया नहीं है, चुपचाप मालिक जो है काला काला निकली सही कहीं कुछ हो, साले कोयला खदान निकल जी कारे मोर बकरी में, नौकर लाले हैं और खोदवा थे मरो जियो। थोड़ा बहुत कोयला की मात्रा रहा होगा तो कोयला खदान चल रहा था, भीतरी भीतरी ढसक गए, वह मालिक जेल जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि कोई भी मिनरल्स आपको निकालने से पहले सरकार से क्या लेना पड़ता है? परमिशन। भले वो तो और बकरी में रहा है, नहीं तो ऐसा में फिर मोर 100 एकड़ खेत में गौटिया, मोर खेत में अगर यूरेनियम के खदान है तो मी बड़े आदमी हो, मी बम लगा लगा फोड़ दूं साले यूक्रेन में। कोई भी खनिज भारत सरकार के परमिशन के बिना, चाहे तुम्हारा माइक्रोरियम क्यों ना रहे, उसके लिए लीज में लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो देखो ना, अभी मजदूर से ज्यादा मालिक ऊपर कार्रवाई होगा। पेपर पढ़ते हो कि नहीं जी तुम लोग? हाँ पढ़िए। मैं कहाँ बैठा आपका? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2007। अरे 2007 नहीं, 1907। और 1907 में जमशेदजी टाटा ने आपका जमशेदपुर से क्या किया? आपका टिस्को कंपनी की शुरुआत किया। अब आ गई 2007। अब क्या आ गई? 2007 मतलब 100 साल। तो 100 साल में इसका मालिक था कौन? आपका रतन टाटा। और उन्होंने कहा मेरे टिस्को को क्या हो गई है? 100 वर्ष हो चुकी है, तो मैं इसको गिफ्ट करूंगा। क्या? फोरस कंपनी नाम सुने हैं आप? लैंड रोवर नाम सुने हैं आप? हाँ, वही पूरा को खरीदा वो फोरस कंपनी। लग्जमबर्ग 1 और ब्रिटेन 2, ऐसा 2 लोहा कारखाना बंद था, उसको खरीदा।
और पूरा दुनिया में इसका हाहाकार मचा। बोले रतन टाटा वन कंपनी को खरीदा है, रुपया का माल को, अरे कितना बोले, चवन्नी के माल को रुपया में खरीदा है, इतना क्या जरूरत था खरीदने का। आज सबसे ज्यादा टर्नओवर रतन टाटा का कहां से आता है? कोरस कंपनी से आता है। उस लोहा कंपनी को इतना डेवलप किया, सब ज्यादा पैसा वहीं से आ रहा है। तब उसने सारस मिस्त्री को हैंडओवर करते हुए कहा था, मैं सत्य पे भरोसा नहीं करता, उस काम को करके सत्य साबित कर देता हूं। सबसे बड़ा कथन है रतन टाटा के जीवन का। क्या बोला था उसने? सारस मिस्त्री को हैंडओवर कर रहा था अपनी पूरी संपत्ति, तब भाषण में अरे सब जन बोले वो जा रतन टाटा साले पगला गए, वन कंपनी 25 रुपया खरीदते साले, सम खरीदे तो ज्यादा बकबकाट करे पैसा। चुप रतन टाटा, कोई नहीं बोले कुछ। ऐसा लोहा कंपनी, कोरस कंपनी, पोरस कंपनी जब चढ़ाया, और लैंड रोवर चक्का लेके औकात हमर, लैंड रोवर का है, ट्रैक्टर के नाम है, आराम खोल लो, कार का नाम है लैंड रोवर जगुआर। क्या कहाँ आ गया बैला गाड़ी, चल आराम खोल लो। कहाँ कहाँ पढ़ाए सर, समझ से बाहर है। इस कंपनी को खरीदा है रतन टाटा, और वो बोला भाषण में, मैं सत्य पे भरोसा नहीं करता, उस काम को करके सत्य साबित कर। इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है? ये कितने बड़ी बात बोल रहा है ये। इसका मतलब उठे 30,000 के लोन ला हूं कपड़ा दुकान में बैंक से, मैं जी 30,000 मिलते है कपड़ा लोन, कपड़ा के लिए साइकिल स्टोर, और साले लोन में ला हूं 30,000, मोर दुकान चल ही नहीं पे, कैसे करूं रे, दुकान चल ही नहीं रे। वो कम से कम 10 झलक पूछी, वैसे कौन सा थे अपन कलेजल काट के थे व्यापार लगा था, ये 10 झलक पूछा था। गांव पूछते नहीं, किराना दुकानदार लालू चल ही नहीं यार, अरे मैं पूछो ना भाई मोर कोचिंग चली कि नहीं। तुम दूसरे तरफ कहां जाते हो सर? हम इधर 10 झलक पूछा, हमारे कोचिंग चल ही कि नहीं यार, साले क्वालिटी दे दे चल जाई। लेकिन शुरू में मालूम ही नहीं, कहा पर दादा परदादा कभी जीवन में टीचर लाइन में आया नहीं है, तो जिनके दादा परदादा टीचर लाइन या उस उद्योग में है, तो उसका औलाद नहीं पूछता चल ही कि नहीं। दादा अरबपति है, मैं भी अरबपति हूँ, सीधी सी बात। अब हमारे घर में जिंदगी में कोई मास्टर लाइन नहीं जाना, तो ओला पूछा था ना, ओला पूछा था, क्वालिटी मेंटेन कर सब हो जाए। आ रहा है समझ में? तो अपने को पूछना नहीं है। रतन टाटा बोलता है मैं सत्य पे भरोसा नहीं करता, उस काम को करके सत्य साबित कर देता हूं, ये बोलता है। क्लियर है? तो अब और टाटा से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोले तो आपका टिस्को, ये भारत का पीटर्सबर्ग है। ये भारत का क्या है आपका? पीटर्सबर्ग। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसको बोलते हैं करके वैश्विक मत मार देना। पीटर्सबर्ग का कौन है आपका? जमशेदपुर, यानी निजी सेक्टर का सबसे बड़ा लोहा कारखाना है। निजी सेक्टर का सबसे बड़ा लोहा कारखाना कहाँ नहीं बने सर, कहाँ नहीं बने। एक रापा देखो, TAT टाटा जी, मतलब ये चलता है टोटका पे। टाटा कंपनी किस में चलता है? टोटका में चलता है। रतन टाटा कंपनी टी के अलावा दूसरे पे फाइनेंस करता ही नहीं। वो अगर उसमें टी नहीं आया वो बिजनेस नहीं करेगा वो रतन टाटा, सच बता रहा हूं। ज्योतिष के बिना अगर एक कदम भी आप अगर अभी पैर रख रहे हो, मतलब अपनी जिंदगी में सबसे बड़े कुल्हाड़ी मार रहे हो। नहीं बताते बड़े लोग, मैं बता रहा हूं, आप ध्यान रखना लाइफ में। ज्योतिष के बिना ये दुनिया चलना मुश्किल है। लोग ब्राह्मण लोग को गाली गलौज करते हैं, गलत समझ रहे हैं आप। ऋतिक रोशन के बाप का नाम राकेश रोशन, उसका पिक्चर के सामने अगर यदि क नहीं लगेगा तो पिक्चर सक्सेस नहीं होगा। टोटका है ये पूरा। अब ये 100% सही है ये। अब यहाँ का कई साले फुलाना दे हराम खोर लोग। एग्जाम दिलाने से पहले ज्योतिष के पास जाना 2 दिन पहले, और बता निकलने से पहले क्या क्या करना है। मुझे तुलसी पेड़ में पानी डालना है कि पीपल पेड़ में, ये काम करके देख, तब चाप सक्सेस होता है। हम मतलब बताए नहीं साले बड़े आदमी, लेकिन इनको तो देख के सीखो। रतन टाटा का कोई भी प्रोडक्ट टी से शुरू होता है, चाहे वो टाइटन हो, चाहे टाटा हो, चाहे ताज होटल हो, सब टी से रहता है। अब इधर कहो ना प्यार है, काबिल है, कोई मिल गया, करण अर्जुन, क्रिस, बस बस हमारे यहाँ डायरेक्टर नो हमें पिक्चर के चारा न मिलना ढीना साले वो नाम बता। तो सर करण अर्जुन देख लो के आया, भले हाउ जी डबल जन्म ले ले वो, अरे रुपया कमा ली राकेश रोशन, आज दोबारा पैदा हुई जी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, हाउ आ सकते। लेकिन ये पिक्चर में आइस दंदना के फिर भी पिक्चर सक्सेस है, क्योंकि सामने क्या लगा है? के लगा है। ये जीवन में सीखेगा। ये बहुत कम लोग नॉलेज करते हैं सर, इसलिए अपन भी समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे उसी मार्ग में है। तो हम कहाँ पे हैं आपका? टाटा। अब ये टाटा में और ज्यादा बोलने का नहीं, टी शब्द आ गया, मतलब उसका मालिक कौन है आपका? टाटा। बाल्टी सर, बाल्टी में कावरे पानी लाते थे हम लोग छोटे थे तब, वो बाल्टी चेपट जही सर, पर फूटे नहीं, चारों ढांचे चेपट जही, लेकिन फूटे नहीं। इतना वो ओरिजिनल लोहा का बनाता है। कौन आपका? टाटा। तो आपका टिस्को समाप्त। ऐसा पढ़ते हैं सर, टाटा आयरन एंड स्टील 1907।
अब आज कितना साल हो गया, 115-16 साल हो गई, यानी इतने दिन से कंपनी चल रहा है। साइरस मिस्त्री इसको डाउन कर दिया, दिमाग खराब हो गया रतन टाटा का। तेरी ऐसी तेरी तो साले मालिक बना हो तो एक टाटा कंपनी दबाए बा, एक टन का कार कंपनी का साला विज्ञापन नहीं चल रहा है। जैसे उसको भगाया देख, फिर अक्षय कुमार कहते टाटा कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा है। सही बात है गलत बताइए, पूरा लेड उब रहा था, हो गया आत्मसार हुआ कि नहीं, कि डेड बॉडी भी ला के दिखाऊं कि साइरस मिस्त्री मरा है कि नहीं। देख सामने बैठना है मतलब विष पीना है, जहर बर्दाश्त करने की क्षमता हो। नेक्स्ट भूमिका एल्यूमिनियम कारखाना, लोहा कारखाना समाप्त।